आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट पढ़ाई में। इस पार्ट में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ऐसे पूछा, क्या कोई क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा कोई भी पॉलीगॉन जिसमें मात्र 4 साइड हों। ये 4 साइड वाला हमने कुछ भी बना लिया, ये अब यहाँ पर बोला है ABCD, यानी पहला अक्षर अगर ये A है तो दूसरा जरूरी है B ही आएगा, ये C ही होगा और ये D ही होगा। ये आपको पहले बता दूं कि चाहे पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, कुछ भी हो, अगर दिया है PQRS तो ये P होगा, अगर ये P माना है तो ये Q ही होगा, ये R ही, ये S ही, इस तरह होगा। ये नहीं कि आप यहाँ पर लिख देंगे R, यहाँ पे लिख दें S, तो ये पढ़ा जाएगा PQSR, जो कि गलत कहलाता है। तो ये हमने बोला, ये हमको बोला कि क्या कोई भी क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है। ये ABCD हमने एक फिगर बना लिया, ABCD। अब क्या ये कोई भी पैरेललोग्राम हो सकता है? हमको रीजन दिया है, अगर एंगल D प्लस एंगल B 180 डिग्री आए, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम करने पे 180 डिग्री हो, तो क्या कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है? जरूरी तो नहीं है, लेकिन हो सकता है। कब हो सकता है? जब ये 90 डिग्री हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जब दोनों इक्वल होंगे तो 180 डिग्री कब होंगे? जब दोनों 90 डिग्री होंगे। तो जब दोनों 90 डिग्री होंगे तब ये पॉसिबल हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मे बी, यानी हो सकता है बट नॉट नेसेसरी, लेकिन जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों जरूरी नहीं है? नेसेसरी क्योंकि एंगल D प्लस एंगल B, अगर एंगल D प्लस एंगल B का सम 180 डिग्री नहीं आया या फिर कुछ और होता है तो जरूरी नहीं कि पैरेललोग्राम हो। तो इस कारण ये पैरेललोग्राम हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का है, इसी का सेकंड पार्ट। इनमें कह रहा AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये है हमारी AB, ये इक्वल टू DC इक्वल टू ये 8 सेंटीमीटर, यानी ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर और ये वाली 4.4 BC। अब पूछा इस तरह कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनमें तो ये वाली अपोजिट साइड्स इक्वल हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है, जबकि ये तो एकदम फिक्स है, एकदम रूल ही है कि कोई भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। लेकिन यहाँ पर ये AD की अपोजिट साइड BC थी, ये इक्वल है? नहीं इक्वल। ये 4 सेंटीमीटर है और ये 4.4 सेंटीमीटर है, इसलिए नॉट पॉसिबल। अब आ साइड में रीजन भी दे सकते हैं, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल नहीं हुए हैं, जबकि रियल में कोई भी पैरेललोग्राम हो अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती हैं। अब एंगल 70 डिग्री दिया है, ये सब फिर इरेज। ये है हमारा पैरेललोग्राम ABCD, ABCD। बोला है एंगल 70 डिग्री हो। यहाँ पर यही क्वेश्चन स्टार्ट हो, क्या कोई भी क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है अगर एंगल A 70 डिग्री और एंगल C 65 डिग्री। क्या इस तरह कोई भी पैरेललोग्राम हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो इक्वल होते हैं, यानी कि अगर 70 डिग्री है तो इसको भी 70 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। यहाँ पर भी आप साइड में रीजन दे सकते हैं, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। गाइस, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इनमें कह रहा है ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, यानी कोई भी एक रफ फिगर बनाए क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4 साइड वाला, जो कि पैरेललोग्राम ना हो, लेकिन उसके 2 अपोजिट एंगल, मात्र 2 अपोजिट एंगल एग्जैक्टली लिखा है, यानी मात्र 2 अपोजिट एंगल इक्वल हों। तो हमने अभी तक कितने क्वाड्रिलेटरल पढ़े इस चैप्टर में? अगर इस क्वेश्चन से करने से पहले आप हमारा जो 3.3 का मैंने बेसिक बनाया है उसको आप जरूर देखें। उसको देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन एकदम सरल हो जाएगा। तो हमने अभी तक 3 पढ़े, एक ट्रेपेजियम, एक पैरेललोग्राम और एक काइट। तब इसमें क्या बोला है?
दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, जो कि पैरेललोग्राम ना हो, तो पैरेललोग्राम को हम छोड़ देते हैं। अब ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जो कि पैरेललोग्राम ना हो लेकिन उसके दो अपोजिट एंगल इक्वल हों, ये कोई भी ट्रेपेजियम होता है, इसमें तो ये संभव नहीं होता। लेकिन जब कोई भी काइट होती है, ये होती है काइट, इनमें ये वाली साइड इसके इक्वल होती है और ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। और इसके पहले मैंने आपको बताया था ये वाला एंगल जो इन दोनों साइड के बीच का एंगल होता है ये बस इक्वल होता है, जबकि ये दोनों इक्वल नहीं होते। तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? ड्रॉ द फिगर, ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाइए, फिगर बनाइए उसका जो कि पैरेललोग्राम ना हो लेकिन उसके मात्र दो अपोजिट एंगल इक्वल हों। ठीक क्वाड्रिलेटरल है, इसको आप साइड में लिख सकते हैं काइट। इसका फिगर बना दें, जैसे ये। अब इसमें आप शो कर दें, बस ये और ये, इनमें आप शो कर दें ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा ये इक्वल होगा, या फिर x इक्वल टू x। ये है हमारा वह क्वाड्रिलेटरल। एक बार आप फिर से रिव्यू कर लेते हैं। कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाइए जो कि पैरेललोग्राम ना हो लेकिन उसके मात्र दो अपोजिट एंगल जो हों इक्वल हों। ये वो जो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा वो कहलाएगा काइट, जिसमें ये क्वाड्रिलेटरल है लेकिन पैरेललोग्राम नहीं है और इसके ये तो मात्र दो एंगल इक्वल मिलते हैं जबकि ये दोनों नहीं हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है कंप्लीट। गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया है द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। हम कोई भी एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये एंगल ए बी सी डी, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल यानी लगातार एंगल, तो हम मान लेते हैं कि ये और एक ये। बोला है कि पैरेललोग्राम द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2, यानी एक 3 में है एक 2 में है, तो मान लेते हैं 3x 2x। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द फर्स्ट एंगल बी 3x and second angle b 2x रिस्पेक्टिवली। यानी फर्स्ट एंगल को हम मान लेते हैं कि 3x है और सेकंड को 2x। कि बोला है कि कोई भी ये दो एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम में 3:2 में है, तो 3x हो गया 2x हो गया। अब फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, यानी इन सब का मेजर फाइंड पता करना है कि कितना होगा। तो एडजेसेंट एंगल है, इसका मतलब हम जानते हैं कि दोनों एंगल का सम करने पे हमारा आंसर आएगा 180 डिग्री। तो अब नाउ या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 3x प्लस 2x, 3x प्लस नहीं, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना लिखें, आप लिखें अब नाउ 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर एडजेसेंट एंगल खुद ही इक्वेशन दिया तो आप एडजेसेंट एंगल ही लिखें। एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी से ही कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का सम करने पे 180 डिग्री आता है पैरेललोग्राम में। तो 3x प्लस 2x 5x इक्वल टू 180 डिग्री। इधर 5 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 36 डिग्री। इस तरह से हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हमारा हो जाएगा हेंस हमने फर्स्ट एंगल 3x माना था, तो फर्स्ट एंगल इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू 36 डिग्री। को सॉल्व करेंगे तो आएगा 108 डिग्री। सेकेंड एंगल हमारा 2x यानी 2 इंटू 36 डिग्री यानी कि 72 डिग्री। अब बोले सारे एंगल को पता कर लो, पैरेललोग्राम के जितने भी एंगल हैं, तो फर्स्ट एंगल के इक्वल हो जाएगा, यहीं पर लिख देंगे थर्ड एंगल इक्वल टू, यानी कोई भी इस तरह का पैरेललोग्राम है, अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो इनमें आप देख सकते हैं एंगल फर्स्ट इक्वल टू एंगल थर्ड। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल जो पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, तो थर्ड एंगल इक्वल टू फर्स्ट एंगल के इक्वल, फर्स्ट एंगल की वैल्यू 108 डिग्री। और यहाँ पर साइड में आप रीजन लिख दें कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसका फोर्थ एंगल ये है हमारा फोर्थ एंगल ले सकते हैं, सेकंड के इक्वल है, तो सेकंड की वैल्यू आई 72 डिग्री। इस तरह से हमने सारे एंगल का सम निकाल लिया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है कंप्लीट। गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इनमें दिया है कि दो एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल हैं, यानी कोई भी पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल हैं वो इक्वल हैं।
अब फाइंड करना है हर एंगल का मेजर पैरेललोग्राम में। तो हम ऐसे मान लेते हैं ये हमारा कोई पैरेललोग्राम है ABCD। बोला है दो एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल हैं, ये और ये एडजेसेंट एंगल हैं, इक्वल होंगे तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो मान लेते हैं ये x है तो ये कितना होगा, x ही होगा। तो लेट द फर्स्ट एंगल ऑफ एडजेसेंट एंगल बी x। हम मान लेते हैं पहला एंगल x है तो देयरफॉर दूसरा एंगल भी x ही होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का दोनों का मेजर इक्वल है। सेकंड एंगल इक्वल टू x, दोनों x ही होंगे क्योंकि क्वेश्चन का दोनों का मेजर इक्वल है। अब ये इसके इक्वल। अब नाउ हम जानते हैं कि x प्लस x आता है 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी से। ये प्लस ये करते हैं तो ये हमेशा से आता है एडजेसेंट एंगल या को इंटीरियर या फिर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर अपोजिट एंगल, कुछ भी करके। तो एडजेसेंट एंगल है ये, इसलिए इन दोनों का सम करने पे आता है 180 डिग्री। तो x प्लस x 2x, तो आ गया 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इधर 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री, यानी x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। अब इसका अपोजिट ये है तो ये भी 90 डिग्री, इसका अपोजिट ये है तो ये भी 90 डिग्री। अब हमको बोला था कि फाइंड द ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो आप यहाँ पर लिख देंगे सारे एंगल। आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री हैं। यहाँ पर आप लिख देंगे हेंस फर्स्ट एंगल इक्वल टू सेकंड एंगल इक्वल टू थर्ड एंगल इक्वल टू फोर्थ एंगल। सारे एंगल कितने आ रहे हैं, 90 डिग्री। फोर्थ एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर आप हेंस जगह यहाँ पर आप देयरफॉर यूज कर लेते हैं, देयरफॉर। अब यहाँ पर हेंस ईच एंगल इज, अब बोला था सारे एंगल को पता करो, तो ईच एंगल इज, कोई भी पैरेललोग्राम में अगर 90 डिग्री बनता है तो वो कहलाता है हमारा राइट एंगल। तो ईच एंगल इज यानी हर एंगल जो है राइट एंगल है पैरेललोग्राम में, यानी 90 डिग्री है। तो ईच एंगल इज अ राइट एंगल। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है कंप्लीट। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।